नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कल्याणी। जबलपुर पुलिस और जबलपुर आरटीओ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दीनदयाल बस स्टैंड के बाहर से 2 बसों को जब्त किया है। कल कलेक्टर के दीनदयाल आईएसबीटी स्टैंड के दौरे पर बस ऑपरेटरों ने जिला कलेक्टर इलैया राजा टी से शिकायत की थी कि बस स्टैंड के बाहर से बाहरी बसों द्वारा यात्रियों को बस में बिठाला जा रहा है। जिला कलेक्टर ने आरटीओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जबलपुर आरटीओ ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दीनदयाल बस स्टैंड आईएसबीटी के बाहर से 2 बसों को जब्त किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि ऑल इंडिया परमिट वाली बसें जो कि बस स्टैंड के बाहर से यात्रियों को बस में बैठाकर ले जाती हैं, उन पर कार्यवाही की जाए, जिस पर आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए 2 बसों को जब्त किया है। कल कलेक्टर महोदय द्वारा आईएसबीटी बस अड्डे का निरीक्षण किया गया था तथा बस ऑपरेटर के साथ एवं अन्य लोगों के साथ एक बैठक ली गई थी। उस बैठक में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स द्वारा ये शिकायत की गई थी कि जो अन्य जिलों के वाहन संचालक हैं वो बाहर से वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिससे कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन तथ्यों को देखते हुए कल रात में आकस्मिक कार्रवाई करते हुए 3 बसों को जब्त किया गया था और उनको जो है जब्त करने के बाद आरटीओ ऑफिस लाया गया था, फिर उन पर 10-10 हज़ार का जुर्माना करके उनको छोड़ा। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के कटंगा इलाके में फिएस्टा रेस्टोरेंट में शराब के नशे में युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। बर्थडे पार्टी के दौरान शराब के नशे में युवकों ने रेस्टोरेंट में लगे कांच को तोड़ दिया। वहीं रेस्टोरेंट संचालक द्वारा रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के इलाके में फिएस्टा रेस्टोरेंट में शराब के नशे में युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। मामले की सूचना पाकर गोरखपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को पकड़कर थाने ले जाया गया था। वहीं रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की सूचना पाकर गोरखपुर सीएसपी आलोक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और रेस्टोरेंट में हुई तोड़फोड़ में युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं रेस्टोरेंट संचालक पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। वहीं जिले के आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम के बाजू में स्थित फिएस्टा रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। इस बात की सूचना आबकारी विभाग को नहीं थी। यह भी सोचने वाली बात है। थाना गोरखपुर अंतर्गत कटंगा चौराहे पर स्थित फिएस्टा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे कई बार पहले भी न्यूज आई थी कि यहाँ पे शराबखोरी होती है और आज हमारे पास मारपिटाई की सूचना आई थी और हमने जब यहाँ पे दबिश दी तो हमको यहाँ पे जो फिएस्टा रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और मैनेजर, उनके द्वारा यहाँ पे दारू पिलाना, दारू की बोतल्स, डिस्पोजल्स पाए गए और साथ में इनका कर्मचारियों का और जो उनके यहाँ पे आम ग्राहक आते हैं उनका कुछ वाद विवाद भी हुआ है। तो कुछ कांच के टूट-फूट के निशान भी मिले हैं। इसमें हम जो भी होगा, इनके जो मैनेजर होंगे या जो कर्मचारी होंगे या मालिक होंगे, तो हम इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 10,500 बरामद किए हैं। वहीं कुछ जुआरी पुलिस को देखकर फरार हो गए, जिनकी पतासाजी बरेला थाना पुलिस कर रही है। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को भटरिया हिनौतिया इलाके से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जंगल में जुआ खेल रहे थे। वहीं पुलिस को आता देख कुछ और जुआरी मौके से फरार हो गए, जिनकी पतासाजी में बरेला थाना पुलिस जुटी हुई है। मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 10,500 और 4 मोबाइल जब्त किए। कल मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हिनौतिया जंगल में कुछ व्यक्ति ताश से जुआ खेल के हार जीत कर रहे हैं, जिस पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 4 व्यक्ति पकड़े गए। अकरम खान, पुरुषोत्तम उर्फ गुड्डू, अनूप सोनकर और दुर्गा प्रसाद साहू हैं, जिनके पास से 10,500 रुपये, 4 मोबाइल जब्ती हुई। साथ में ही एक नीले रंग की प्लास्टिक भी जब्त हुई। इसी कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्ति सावन जाट निवासी कंजल मोहल्ला और निहाल सेन कटिया घाट पैसे लेके मौके से फरार हो गए। इन 6 व्यक्तियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
जबलपुर में मांझी समाज द्वारा एक आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 7 जोड़ों की शादी मांझी समाज के पदाधिकारियों द्वारा कराई गई। वहीं 30 से 35 युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन विवाह के लिए समाज द्वारा कराए गए हैं। जबलपुर में मांझी समाज द्वारा एक आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन रांझी में किया गया, जिसमें समाज के 7 जोड़ों का विवाह समाज के पदाधिकारियों द्वारा संपन्न कराया गया। वहीं इस मौके पर समाज के प्रदेश युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन भी विवाह के लिए कराए गए हैं। मांझी समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से समाज द्वारा हर वर्ष कराया जाने वाला आदर्श विवाह सम्मेलन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस व्याप्त था, ऐसे में समाज द्वारा किसी भी प्रकार का बड़ा आयोजन नहीं किया गया था। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण यह आयोजन समाज की महिला टीम द्वारा आयोजित कराया गया था, जिसमें 7 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। जो हमारी भूमा दीदी ने जो आज कार्यक्रम किया है, समाज के हित के लिए किया है, क्योंकि यहाँ महिलाएं बहुत उत्पीड़ित रहती हैं, इसलिए जो यहाँ शराबबंदी थी उसका भी हम लोग आलोचना करते हैं और घर से निकल के महिलाएं आगे आई हैं और समाज का उद्धार करेंगी। एक सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन जबलपुर रांझी क्षेत्र में किया जा रहा। बहुत समय से समाज की मांग भी थी और लॉकडाउन के कारण हमारे समाज के कार्यक्रम हो नहीं पाए, लेकिन पिछले वर्ष भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाए। एक महिला मंडल के द्वारा हमारी महिला शक्तियों ने ये प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें से हमारे 7 जोड़ों का विवाह हो रहा और कम से कम 350 आवेदन किए गए, जिसमें परिचय सम्मेलन। समाज की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा समाज बहुत निचले स्तर का है, डरा और कुचला हुआ गया है, तो अब हम अपने समाज के लिए उत्थान के लिए नई नई योजनाएं नए नए समाज को लेके आ रहे हैं और दहेज प्रथा जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर के लेडी एल्गिन अस्पताल में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है। इसको लेकर जुलाई तक इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को शुरू किया जा सकता है। प्रसव के दौरान सिजेरियन ऑपरेशन किस प्रकार से कम किए जाएं और मात्र मृत्यु दर को किस प्रकार से कम किया जाए, इसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दी जाएगी। जबलपुर के लेडी एल्गिन अस्पताल में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जुलाई तक पूरी की जा सकेंगी। संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किस प्रकार से कम हो और मात्र मृत्यु दर किस प्रकार से कम की जा सके, इसको लेकर पूरे देश में 14 स्थानों पर नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जबलपुर के लेडी एल्गिन अस्पताल को चुना गया है। सिजेरियन ऑपरेशन होने के कारण मात्र मृत्यु होने की संभावना होती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा विदेशों की तर्ज पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको लेकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 30 अभ्यर्थियों को साधारण प्रसव कराने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस प्रकार विदेशों में व्यायाम के जरिए महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से दी जाएगी, जिससे मात्र मृत्यु दर में कमी आ सके। क्या है कि सरकार ने ये प्रयास कर रही है कि जो डिलीवरीज हैं, जो प्रसव हो रहे हैं, उसमें सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव की प्रतिशतता काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी को कम करने के लिए और इसके कारण मात्र मृत्यु दर भी बढ़ रही है, इसी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक मिडवाइफरी नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय में स्थापित किया जा रहा है, जो जुलाई तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसमें नॉर्मल डिलीवरीज के लिए, सामान्य प्रसव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को, उसके लिए बराबर क्लासेस होंगी, उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी। इसमें बाहर से भी, देश के बाहर से भी ट्रेनर्स आएंगे, तो उनके हॉस्टल की व्यवस्था, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था पूरी रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय में की जा रही है। और इसमें जो पश्चिमी देशों में प्रसव की जो विधि है, जिसमें प्रसव के लिए जब महिला भर्ती होती है तो विभिन्न प्रकार के उसको व्यायाम कराए जाते हैं, जिससे उसका सामान्य प्रसव हो सके, और ये पद्धति बहुत ही सफल है विदेशों में। तो शासन ने इस पद्धति को हमारे यहाँ प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है और पूरे देश में 14 सेंटर्स इसके इंस्टीट्यूट के लिए निर्धारित किए गए, चिन्हित किए गए,
उसमें मध्य प्रदेश में केवल यही एक सेंटर चुना गया है, रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय को। तो ये मध्य प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट होगा, मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर 30 सीटें रहेंगी, उन लोगों को हम यहाँ ट्रेंड करेंगे और वो फिर देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर इस कार्य के लिए और भी दूसरे स्टाफ को ट्रेन करेंगे और निश्चित रूप से हम सामान्य प्रसव की प्रतिशतता को बढ़ा पाएंगे और सिजेरियन सेक्शन कम हो पाएंगे। लगभग कितनी मतलब एक दिन में आ जाती हैं लेडीज लोग? देखिए, जैसे रानी दुर्गावती चिकित्सालय की हम बात करें तो करीब 30 से 35 प्रसव रोज होते हैं, उसमें से करीब 12 से 15 सिजेरियन ऑपरेशन से हो पाते हैं। तो इसी दर को कम करने के लिए कि चलिए जो निर्धारित है वो है 25% कि कुल डिलीवरी का 25% से अधिक सिजेरियन नहीं होना चाहिए। तो यदि 30 ऑपरेशंस होते हैं तो उस 30 में से ये समझ लीजिए आपकी 7 या 8 ही सिजेरियन होने चाहिए, लेकिन वो होते हैं 12 से 15। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है और इससे निश्चित तौर पे महिलाओं को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जबलपुर में इन दिनों 100 और 500 रुपए के स्टाम्प की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह काम के लिए 100 और 50 रुपए के स्टाम्प का प्रयोग किया जाना है, वहां 10 और 20 रुपए के स्टाम्प लगाने पड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों का काम नहीं हो पा रहा है। वहीं 100 और 50 रुपए के स्टाम्प जिला कोषालय में भी उपलब्ध नहीं है। जबलपुर में इन दिनों 100 और 50 रुपए के स्टाम्प उपलब्ध न होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टाम्प न मिलने के चलते अधिवक्ता भी परेशान हो रहे हैं। जिन स्टाम्प विक्रेताओं के पास पुराने 50 और 100 रुपए के स्टाम्प रखे हुए हैं, वे उन्हें मनमाने रेट में बेच रहे हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 100 और 50 रुपए के स्टाम्प जिला कोषालय में भी उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ताओं का कहना है कि 100 और 50 रुपए के स्टाम्प आने में कोषालय में समय लगेगा। वहीं अभी 10 और 20 रुपए के स्टाम्प ही उनके पास उपलब्ध हैं, जिससे 100 और 50 के स्टाम्प न होने से उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह 100 और 50 के स्टाम्प को लगाना होता है, वह कार्य नहीं हो पाता, जिससे स्टाम्प न मिलने से आम नागरिकों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। 50 रुपए वाला और 100 रुपए वाला नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या परेशानी हो रही है? इससे परेशानी हो रही है क्योंकि हमें काम हमें 50 रुपए वाले का है और 100 रुपए वाले का है, और अगर कहीं मिल भी रहा तो किस रेट में दिया जा रहा है? तो बहुत महंगा मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। भैया स्टाम्प की बड़ी समस्या है, स्टाम्प मिल ही नहीं रहे हैं और जैसे तैसे मिल रहे हैं, 10 और 20 के ही मिल रहे हैं और वो भी अजीब रेट में मिल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बहन नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी बोलती है कि भैया 50 का हमें 50 ही का चाहिए, क्योंकि 50 ही का ही लगेगा, तो छोटे वाले नहीं लेंगे, हम छोटे वाले नहीं लेंगे, तो इससे हम लोग का काम बाधित हो रहा है और काम में बहुत रुकावट आ रही है। तो कितने का बेच रहे हैं? अगर कोई बेचने वाले बेच रहे हैं, बेचने वाले अपने मनमर्जी बेच रहे हैं, कोई 200 का दे रहा, कोई 150 का दे रहा है। तो स्टाम्प की कालाबाजारी? बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है, सरासर कालाबाजारी है। अभी पिछले विगत कुछ महीनों से हमारे पास 10 और 20 के ही स्टाम्प उपलब्ध हैं, जो हम वही विक्रय कर रहे हैं। क्या और कारण है कि नहीं मिल पा रहा? 100 और 50 के स्टाम्प जो है ट्रेजरी में भी उपलब्ध नहीं है, और ट्रेजरी में उनके जो रीडर हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि विगत कुछ दिनों के बाद स्टाम्प 50 और 100 के आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अभी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि 50 का स्टाम्प 100 का बेचा जा रहा है। वो जिनके पास पुराने स्टाम्प रखे हुए हैं तो वो लोग अभी विक्रय कर रहे हैं। जबलपुर में सुविधा कोऑपरेटिव सोसाइटी बहोराबाग शाखा की स्थापना की गई है। इस शाखा के माध्यम से क्षेत्रीय नागरिकों को लोन आदि की सुविधा संस्था द्वारा दी जाएगी। इस संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संस्था के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को लोन दिए जाएंगे। जबलपुर में सुविधा कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहोराबाग शाखा की स्थापना सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की गई। इस मौके पर दिल्ली से आए आरिफ अली ने कहा कि इस तरह की सोसाइटी समाज की जरूरत है।
क्योंकि समाज के लोगों की आय कम होती जा रही है, कमाई के मौके कम होते जा रहे हैं, लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, जिसे पूरा करने के लिए लोगों को कर्ज के जाल में फंसाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूदखोरों से परेशान होकर नागरिक आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। सोसाइटी की कानून प्रतिक्रिया किस तरह से समाज सेवा सोसाइटी द्वारा की जाएगी, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारिक और व्यक्तिगत लोन संस्था के माध्यम से नागरिकों को दिए जाएंगे, जिससे कि वह अपने जरूरतों को पूरा करते हुए संस्था की मदद से काम कर सके। देखिए, सुविधा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो यहाँ पे क़याम किया गया है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लोगों के अंदर ये हैबिट डेवलप की जाए कि वो जो उनकी रोज़मर्रा की आमदनी है उसमें से छोटी छोटी बचत जो है वो जमा कर सकें और अपनी छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतों को उनसे पूरा कर सकें। और जब उन्हें कर्ज़ की ज़रूरत हो, अगर वो उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए ज़रूरत है तो वो उस बुनियाद पर कर्ज़ हासिल कर रहे हैं, और अगर तिजारती ज़रूरतों के लिए कर्ज़ की ज़रूरत है तो उस बुनियाद पर कर्ज़ हासिल करें। लेकिन बुनियादी जो उसूल है इस इदारे का वो ये है कि इस इदारे को डिपॉज़िट कलेक्ट करने का इख्तियार इस बुनियाद पर है कि ये मेंबरशिप बेस्ड इदारा है। तो सबसे पहले लोगों को इस कोऑपरेटिव का मेंबर बनना पड़ेगा, एक डिपॉज़िट अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहाँ पर वो डिपॉज़िट करेंगे और वो डिपॉज़िट भी इस आसानी के साथ होगा कि वो जब भी चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं और फिर जब उन्हें कर्ज़ की ज़रूरत पड़े तो वो कर्ज़ भी हासिल कर सकें। तो बुनियादी तौर पर ये कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जिन लोगों को परेशान होना पड़ता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन उनके पास नहीं होता है, ऐसे लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो मुहैया कराया जा सके, ताकि जो परेशानियां हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की या फाइनेंशियल सोर्सेज की, उन परेशानियों से लोगों को बचाया जा सके, उन एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाया जा सके और लोगों को एम्पावर किया जा सके कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए से भी समाज में बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये असल मकसद है इस इंस्टीट्यूशन के कायम होने का और इस कोऑपरेटिव को बनाने का। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए SK न्यूज़ के साथ।